हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज गला बड़ा नाशाद है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से अच्छा प्रस्तुत किया जाए आपके सामने। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ पर ऋतुएं। ये ऋतुएं क्या हैं? पूरे साल में मौसम जो बदलता है उसको हम कितनी बातों से जानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम और बरसात का मौसम। उसी के साथ साथ या मौसमों को अगर देखा जाए तो हम चार भागों में बांट लेते हैं। पहला आपका होता है गर्मी का मौसम, दूसरा बरसात का मौसम, तीसरा आपका सर्दी का मौसम और चौथा होता है आपका बसंत का मौसम। प्यारे बच्चों, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ये एक कविता है, बड़ी सुंदर कविता है और अच्छे से इस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से इसका आनंद भी ले पाएंगे। प्यारे बच्चों, ऋतुएं यानी कि मौसमों की बात की जा रही है ना। अब ये मौसम जो है बड़ा सुहाना होने वाला है, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, उस पर अच्छी खासी हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये लीजिएगा। तो यहाँ पर ऋतुएं हैं, इसके बारे में पहले अभ्यास ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लीजिएगा, हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति क्या होती है? हमारा जो ये पर्यावरण है, जहां हम जीव जंतु या वनस्पतियां या पूरी धरातल को जो हम देखते हैं, हवाओं का चलना, सूरज का निकलना, जितने भी ये आपकी विधियाएं होती हैं, टोटल सब प्रकृति के अधीन है और इसके अंतर्गत ही आती हैं, उसके उसमें ही रहती हैं सब। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। हमें प्रकृति ने जो कुछ दिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं भगवान ने जो कुछ हमें दिया, वो भगवान ही प्रकृति है। ठीक है, इसी के साथ में उसे हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए या उसे रोते हुए स्वीकार आप करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें प्रकृति से जो भी मिल रहा है वो सब हमें हंसते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में 4 विभिन्न ऋतुओं के विषय में बताया गया है। अब देखेगा, यहाँ पर इस कविता में 4 ऋतुएं आपको बताई गई हैं, यानी कि 4 मौसमों के बारे में आपको बताया गया है। अब कौन कौन सा मौसम है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं इसे साफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लीजिएगा, हम यहाँ पर आ गए हैं। इसी के साथ मैं पेन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पेन का कुछ ज़्यादा बारीक कर दिया है पॉइंट। ठीक है, ये लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसको हम ले आए हैं यहाँ पर। अब करते हैं शुरुआत, बहुत अच्छे से करेंगे। लीजिएगा, गर्मी का मौसम है। अब जो गर्मी का मौसम है प्यारे बच्चों, तो गर्मी की ही बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी की जब हम बात कर रहे हैं तो लीजिएगा, गर्मी का मौसम कैसा होता है, हमें कैसी कैसी चीज़ों मतलब कैसा कैसा महसूस होता है, किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, सूर्य वहाँ पर कैसा दिखाते हैं, बाकी सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। सूरज तपता धरती जलती, सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। अब देखेगा, जब सूर्य बाबा जो है क्या है, सूर्य दादा अपनी धूप अच्छी खासी देते हैं तो क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। वायुमंडल गर्म होगा तो गर्म हवाएं चल जाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। अब मौसम गर्मी का है, कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर पंक्तियां बहुत सुंदर दी गई हैं। कहता है बार बार कि गर्मी का मौसम है और उस मौसम में कैसे लग रहा है, सूरज तपता धरती जलती। जब सूर्य से धूप आ रही है वो धरती गर्म हो जा रही है, धरती से लग करके हवा बार बार जब हवा लगती है तो हवा गर्म हो जाती है। अब जब हवा गर्म होती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। वायुमंडल गर्म होता है तो हमें पसीना आता है, और जब पसीना आता है तो हमारे हाथ में पंखा आ जाता है, या हम फैन चलाते हैं, लाइट से चलने वाला, विद्युत से चलने वाला, या एसी चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मौसम गर्मी का रहता है। एक बार पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सूरज तपता धरती जलती, हवा गर्म जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। कितना अच्छा रहा ये आपका ना। इसी के साथ में ये था आपका गर्मी का मौसम। आप क्या क्या इसमें देखते हैं सब आपने साहब। मैं तो ये कहूँगा इसमें नहाना भी जोड़ा जाता तो बेहतर रहता कि हम पल पल में नहाने जाते, नदियों में हम छलांग लगाते, ऐसी बातें भी जोड़ी जा सकती थी, लेकिन बहुत सुंदर दिया गया, कम पंक्तियों में अच्छा बताया गया है।
बरसात की हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। बरसात में क्या क्या आपको देखते हैं, बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, हवाएं ठंडी चलती हैं, तेज बरसातें होती हैं, कितना आनंद आता है। प्रकृति एकदम हरी हरी दिखाई देती है और पेड़ पौधों को जब पानी मिलता है तो वो लहराना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से बरसात के मौसम में होता देखिएगा। काली घनघोर घटाएं छाई, काली घनघोर घटाएं छाएं, घनघोर माने बहुत सारी घटाएं छा गई हैं। छम 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 बूंदे आई, और जब काली घनघोर घटाएं छाई हैं तो छम 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 करती बूंदे आई हैं। बिजली चमकी चम चम चम, बिजली देखते हैं आप, जब बादल आते हैं तो बिजली तड़कती है और बिजली की आवाज होती है, गर्जना होती है, आपको सुनाई देता है। ठीक है, पानी बरसा झम झम झम, और पानी बिजली के गिरने के बाद में बहुत तेजी से पानी गिरता है और तेज बरसात होने लगती है। तो यह भी एक बहुत सुंदर लगा, है ना। कवि ने लिखने में बड़ी अच्छी यहाँ पर भावों को इकट्ठा किया और आपके बीच में पहुंचा दिया। काली घनघोर घटाएं छाएं, छम 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 बूंदे आई, बिजली चमकी चम चम चम, पानी बरसा झम झम झम। तो आपने बरसात का मौसम देखा होगा, कैसा लगता है। पहले बादल आते हैं, फिर बादल आते हैं तो बिजली तड़कती हैं, धड़कती हैं, आवाज आती है, उनकी चमचम की आवाज आती है, और उसी के साथ साथ फिर तेज बारिश भी आती है। ये मौसम आपने देखा होगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अच्छे से इसको समझना और समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में इसको साफ कर लेंगे। ये लीजिएगा, तो देखिएगा सर्दी के मौसम में कैसा होता है। बरसात के बाद आई दिवाली। अब बरसात जो होती है आपकी, वो आपकी जून के महीने से शुरू होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आकर के अक्टूबर नवंबर में दीपावली आ जाती है। और जब अक्टूबर नवंबर दीपावली आती है तो उस समय सर्दियां आ जाती हैं। बरसात के बाद में सर्दियां आती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बरसात के बाद आई दिवाली, साथ मिलाई सर्दी निराली। अब जब बरसात चली गई है तो उसके बाद में क्या आ गया, दिवाली आ गई है। और जब दिवाली आ गई है तो अपने साथ में क्या लेकर के आई है, सर्दी लेकर के आई है। ठीक है, शाम सवेरे सर्दी लगती। अब शाम सवेरे सर्दी लगती है उस समय में आकर के, ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगती है। अभी अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं। जब दिसंबर और जनवरी आता है तो शीत लहर चल जाती है, तो पूरे दिन रात सर्दी लगती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर फिर भी सर्दी प्यारी लगती। अब ये बताइए, मौसम इतना गजब हो जाता है ना, यहाँ पर सर्दी लग रही है लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। उसका कारण है, हम चाय पीते हैं, अच्छा मजा लेते हैं पूरा, चाय के साथ में पकौड़ी चलती हैं, उधर मूंगफली खाते हैं रात में, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हम खाते हैं, रजाई में पड़ जाते हैं, बिस्तर में कंबल ओढ़ा, पूरा आनंद लेते हैं सर्दी का। इसलिए सर्दी सबको प्यारी लगती है प्यारे बच्चों। इसी के बाद आता है वसंत आता है। कौन आ जाता है, वसंत आता है। तो यहाँ पर ऋतुएं आती ऋतुएं जाती। अब जो ऋतुएं हैं, आपका जो मौसम है, मौसम बदलते रहते हैं, इसलिए कहते हैं ऋतुएं आती हैं और ऋतुएं जाती हैं। धरती पर खुशियां बिखराती हैं। और धरती पर खुशियां किस प्रकार बिखराती हैं, जब बसंत आता है उससे पहले ही पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उसे कहते हैं पतझड़ कहते हैं। पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, उसके बाद फल आते हैं। इस तरह से पूरा माहौल जगमगा जाता है। आप फरवरी मार्च में देखेंगे खेतों में गेहूं खड़े होंगे, कहीं पर सरसों लहरा रही होंगी, है ना। तो सरसों लहरा रही है, गेहूं के खेतों के आसपास तो हरियाली चमक रही है दूर तक, कहीं पर पीली पीली सरसों नजर आपको आ रही है। तो वहां पर देखेगा, खेतों में बागों में जाइएगा तो बागों में आम के पौधों पर, नाशपाती के पौधों पर और अन्य फलों के जो पेड़ हैं उन पर फूल आने लगे हैं। गुलमोहर का फूल अलग से दिखाई दे रहा है, गुलाब, गेंदा, गुड़हल सब खिल उठते हैं, सूर्यमुखी, है ना, डहलिया इत्यादि। आप इसको उस समय में देख सकते हैं जब सर्दी जा रही हो और गर्मी आ रही हो, वो वाला जो बीच का मौसम होता है, हम उसे वसंत कहते हैं प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल होली के आसपास का मौसम रहता है। ठीक है, सरसों फूली आया वसंत। अब इस समय देखिए, ऋतुएं आती जाती हैं, धरती पर खुशियां बिखराती, सरसों फूली आया वसंत, संग में लाया होली के रंग। लीजिएगा, अभी होली की बात कर ही रहे थे, होली भी आपकी आ गई है।
तो जब वसंत जाता है या वसंत आता है, उस बीच का जो दौर रहता है या समय रहता है, उस बीच में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, सब तरह के फूल खिलते हैं, और उसी बीच में होली का आगमन भी होता है, और आप त्योहार को बड़े अच्छे से मनाते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसके शब्द अर्थ भी करेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मौखिक प्रश्न भी जरूर कर लेंगे। तो देखिएगा, यहां से करेंगे शुरू। इसका तन माने होता है प्यारे बच्चों शरीर होता है। तपता क्या है, गर्म हो जाता है, यानी तपता यानी तप रहा है, यानी गर्म हो जा रहा है। ठीक है। शाम सायकाल, शाम का मतलब है इवनिंग टाइम, कह रहे शाम को हम घर लौट आए थे, इवनिंग टाइम में हम घर पर आए थे ना। इसी के बाद में संग माने होता है साथ में, टुगेदर। धरती पृथ्वी को कहा गया है, सवेरे सुबह को कहा गया, मॉर्निंग टाइम को कहा गया है प्यारे बच्चों। इसी के साथ मौखिक प्रश्नों पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण का मतलब है बोलना बिल्कुल सही से है, बोलते हुए गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ऋतुएं, घनघोर, सर्दी, प्यारी और वसंत। ठीक है, ये क्या रहा आपका उच्चारण करने के लिए रहा था, साफ साफ और शुद्ध शुद्ध आपको करना था। इसी के साथ में आगे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिएगा। मौखिक का मतलब होता है प्रश्न को पढ़िएगा और बोल करके उसका आंसर दीजिएगा, इसको लिखना नहीं होता है। ठीक है। हमारे पास में दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक होती है आपकी मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब है जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान बोल करके कर रहे हो, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख करके कर रहे हो तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। इसी के साथ में गर्मी में हमारे शरीर से क्या बहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सर्दी में गर्मी में हमारे शरीर से पसीना बहता है। ठीक है, क्या बहता है, पसीना। आपको याद होगा, इतनी ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं हो जा रही है। इसके बाद में शाम सवेरे क्या लगती है, शाम सवेरे सर्दी लगती है। ठीक है, जब दीपावली आती है तो शाम सवेरे क्या लगता है, सर्दी लगती है। धरती पर खुशियां कौन बखेरती है, धरती पर खुशियां जो आता वसंत आता है, याद के वसंत ऋतु जो है वो बखेरती है प्यारे बच्चों। होली के रंग कौन लाता है, वसंत ऋतु जो है होली के रंग लेकर के आती हैं। ये थी आपका, ये एक प्यारी रचना थी, एक बहुत अच्छा काव्य था इसमें, और ये आपका कविता का एक चैप्टर था जो आपने अच्छे से पढ़ा और समझा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और इस पर बैठ करके थोड़ा सा चिंतन मंथन भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।